बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक पर है। आज हम जिस टॉपिक स्टडी करेंगे उसका नाम है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इंटर कन्वर्जन का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। मीन्स हम पोटेंशियल एनर्जी से कैसे काइनेटिक एनर्जी डिराइव कर सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी से हम किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अगर हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास m है, वो a पॉइंट पे है और वो अर्थ से हाइट h डिस्टेंस के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो है मास जो है वो अर्थ के ऊपर नहीं पड़ा हुआ, अर्थ से कुछ फासले पर पड़ा हुआ है और फासला अर्थ से इस मास m का फासला क्या है, h है। तो हम देखते हैं कि इस a पॉइंट के ऊपर इस टोटल एनर्जी कितनी है। स्टूडेंट, आपको पता है जो टोटल एनर्जी होती है वो किसकी इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो किसकी इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम यहाँ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को क्या करना है, एक दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो हम टोटल एनर्जी किसकी इक्वल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस ए पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी कितनी है। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो आप देखिए टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या है, टोटल एनर्जी किसकी इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो हमें इस ए पॉइंट के ऊपर हम देखते हैं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी है और ए पॉइंट के ऊपर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। देखिए अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, ठीक है। तो ए पॉइंट के ऊपर बॉडी क्या है, रेस्ट पे, वो मूव नहीं कर रही, तो इस पॉइंट के ऊपर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट के ऊपर कितनी है, 0 है। क्यों, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही, इसकी वेलोसिटी 0 है। जब बॉडी की वेलोसिटी 0 होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी अब देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट भी कितनी है। तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कहते हैं एम जी और डिस्टेंस, एम जी और डिस्टेंस। इस मास का इस अर्थ से कितना डिस्टेंस है, कितनी हाइट के ऊपर पड़ी हुई है, h हाइट पे पड़ी हुई है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी है, एम जी एच है इसकी, क्योंकि ये इसकी कोई इसके एक ख़ास पोजीशन पे, अर्थ से एक ख़ास पोजीशन पे पड़ी हुई है और कितना डिस्टेंस है, h डिस्टेंस है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल आ गई, एम जी एच के। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी होगी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी हो गई आपके पास, काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी है आपको पता है, 0 है, हमने अभी पढ़ा 0। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच। तो ये टोटल एनर्जी आ गई आपके पास। टोटल एनर्जी कितनी होगी ए पॉइंट पे, एम जी एच। ये इसको क्वेश्चन को अपर का नाम दे देते हैं। अब क्या करते हैं, अगर हम मैथ को यहाँ से छोड़ते हैं तो ये मैथ ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो अगर हम कहते हैं कि मैथ जब ऊपर से नीचे की तरफ आए, ए पॉइंट के ऊपर मैथ था, उसको हमने यहाँ से छोड़ा, वो ऊपर से नीचे की तरफ इस पॉइंट पर आ गया। इस पॉइंट को हम बी का नाम देते हैं और ये हमारे पास ये क्या, हमारी अर्थ है, ठीक है। और इस ए पॉइंट का अर्थ से डिस्टेंस कितना था, एच डिस्टेंस था। अब बॉडी को क्या किया, बॉडी ए पॉइंट से हमने छोड़ी और बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ गई, इस पॉइंट तक आ गई, इसको हमने नाम दे दिया। मीन्स ऊपर से नीचे आते हुए बॉडी ने क्या किया, कुछ डिस्टेंस कवर किया। तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्स डिस्टेंस। फर्स्ट करते हैं, बॉडी ने ए से बी तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया है, एक्स डिस्टेंस। तो ए से बी तक का आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स है। अब इस पॉइंट पर इस बॉडी के अर्थ से कितना डिस्टेंस है, देखिए टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, एच है। और ए पॉइंट से ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स है। तो टोटल एच में से आप एक्स माइनस कर दो तो बी पॉइंट का अर्थ से डिस्टेंस क्या आ जाएगा, एच माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये बॉडी एच माइनस एक्स डिस्टेंस पे है अर्थ से बी पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर ये बॉडी कितनी है, एच माइनस एक्स डिस्टेंस पे है। तो यहाँ अब हम क्या करते हैं, अब हम इस टोटल एनर्जी निकालते हैं एट पॉइंट बी की। टोटल एनर्जी बी पॉइंट के ऊपर कितनी होगी, टोटल एनर्जी एट बी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी है। स्टूडेंट देखें फार्मूला था एम जी और एच, यहाँ पे जो रहता है डिस्टेंस होता है, एम जी एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी अर्थ। अब इस बी पॉइंट पर जो ये मैच पड़ा हुआ है, इसका अर्थ से डिस्टेंस कितना है, एच माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा एच माइनस एक्स आ जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। और अगर हम एम जी को अंदर ले जाएं तो एम जी एच माइनस एम जी एक्स आ गई, ये तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी हो गई। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं एट पॉइंट बी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो यहाँ से नीचे आते यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है उसने। काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है कि हाफ एम वी स्क्वायर। और बी पॉइंट पर हम इसकी वेलोसिटी के सबस्क्रिप्ट में लिख लेते हैं वी बी मीन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी। तो एट पॉइंट बी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी, हाफ एम वी बी स्क्वायर। एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी एट पॉइंट बी के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी है, हाफ एम वी बी स्क्वायर। एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी है एट पॉइंट बी, एम जी एच माइनस एम जी एक्स। अब हमने क्या करना है, इस वेलोसिटी को भी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस में लिखना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस लिखने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। नाउ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो 2as जो बॉडी डिस्टेंस कवर करती है, अब ए से बी तक आने में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, x डिस्टेंस कवर किया। तो हम इस x की जगह क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। वी एफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी माइनस वी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियली एट पॉइंट ए के ऊपर बॉडी रेस्ट पे थी, तो जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल 0 का स्क्वायर माइनस फाइनल वेलोसिटी मीन्स जब बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया ए से बी। ए पॉइंट आपका इनिशियल है एंड बी पॉइंट आप इसमें फाइनल है। तो बी पॉइंट के ऊपर फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, हमने कहा बी पॉइंट के ऊपर जो बॉडी की वेलोसिटी है वो बी का स्क्वायर। तो 2ax इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी जो है बी पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी और बी पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी क्या है, हमने पढ़ा बी पॉइंट पे जो बॉडी की वेलोसिटी है वो क्या है, वी बी। तो फाइनल वेलोसिटी वी बी का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो आपके पास आ गया 2ax इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे हमारे पास इन टर्म्स ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी में, या हम जब ग्रेविटी का डिस्कस करते हैं, वर्टिकली बॉडी मूव कर रही है और उसके ऊपर अर्थ की फोर्स लग रही है, तो फ्री फॉलिंग बॉडी में ए किसकी इक्वल आ जाता है, जी की इक्वल आ जाता है, ए इज इक्वल टू जी। तो हम यहाँ पे ए की जगह क्या लिखेंगे, जी। 2gx इज इक्वल टू वी बी का स्क्वायर। तो हमें यहाँ वी बी की वैल्यू मिल गई, वी बी का स्क्वायर किसकी इक्वल है, 2gx। अब हम इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, जिसको हम स्टेरिक का नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी आ गई, हाफ एम वी बी की स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 2gx, उसकी वैल्यू अगर 9 प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स। अब क्या है, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया, क्या आ गया एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अपोजिट साइन के साथ है, कैंसिल हो गए, तो आ गया एम जी एच। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, बी पॉइंट के ऊपर जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास क्या आ गई, एम जी एच। इससे पहले हमने ए पॉइंट के ऊपर जो टोटल एनर्जी लिखी थी वो हमारे पास कितनी है, एम जी एच, वो भी आई, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, बी पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास टोटल एनर्जी आई वो क्या आई, वो भी आई हमारे पास एम जी एच। तो ये इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब हम एक और पॉइंट कंसिडर करते हैं। एक तो हमने पॉइंट कंसिडर किया जब बॉडी एक रेस्ट पे थी, एक पॉइंट पे थी, बॉडी हाइट पे थी, एच डिस्टेंस से हाइट पे थी, उस वक्त हमने टोटल एनर्जी निकाली। फिर हमने कहा कि बॉडी को हमने ऊपर से छोड़ा, बॉडी ने कुछ डिस्टेंस मूव किया और एक पॉइंट बी के ऊपर आ गई। तो फिर हम कुछ डिस्टेंस मूव करने के बाद बी पॉइंट के ऊपर अब हमने क्या किया, उसकी टोटल एनर्जी निकाली। अब यहाँ से बॉडी बी पॉइंट से बॉडी आ रही है नीचे अर्थ के करीब, बहुत ही अर्थ के करीब आ गई है। तो हम निकालेंगे कि जब बॉडी अर्थ के ऊपर होती है, बहुत ही करीब अर्थ की होती है, तो उस वक्त टोटल एनर्जी उसकी कितनी होती है। तो हम वो कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स। तो अब क्या क्या है, पहले हमारे पास ए पॉइंट के ऊपर बॉडी थी, फिर बॉडी क्या आई, ए से बी पे आई। अब क्या है, बी से अर्थ, अब बी से बॉडी सी पॉइंट पे आती है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, कि हिट करने से पहले। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉडी जो है जस्ट, अब बॉडी जब जैसे ही अर्थ को हिट करने लगी होती है, बहुत ही करीब फासले पे होती है सी पॉइंट के ऊपर, तो उस वक्त बॉडी की टोटल एनर्जी कितनी है। अब बी से बॉडी सी की तरफ आई, तो अब हम सी पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी लिखेंगे। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी किसकी इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो स्टूडेंट अब जैसे ये जो हमारे पास बॉडी है, ये अर्थ के ऊपर ही आ गई, जस्ट बहुत ही करीब अर्थ के आ गई, तो इसका अर्थ से फासला कितना हो गया, 0 हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एम जी एंड डिस्टेंस होता है हर, अच्छा आ गया। तो ये
एच होता है, एच मीन डिस्टेंस। तो बॉडी जब सी पॉइंट के ऊपर है, क्या है, अर्थ के ऊपर है, तो अर्थ के ऊपर जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, अपने उससे हिट नहीं किया, जस्ट बिफोर थोड़ा सा ही टाइम रह गया उसको हिट करने में, मीन बहुत ही अप्रॉक्सीमेटली अर्थ के करीब है, तो उसकी अर्थ से डिस्टेंस कितना है, 0 है। सी पॉइंट जो है वो अर्थ के ऊपर ही है, मीन्स तो उसके ऊपर इस पॉइंट पर बॉडी कि जो हमारे पास डिस्टेंस है बॉडी का अर्थ से डिस्टेंस कितना है, 0 है। तो जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0 मीन्स फिर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आ गई, 0। जब बॉडी का डिस्टेंस अर्थ से 0 होता है तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाती है, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास सी पॉइंट के ऊपर कितनी है, 0 है। पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट 0। अब काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट के ऊपर कितनी है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास हाफ mv²। तो हम लिखेंगे हाफ mv, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है बॉडी की स्पीड तेज़ हो रही है, तो मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी कम नहीं हो रही, वेलोसिटी तेज़ हो रही है, मीन्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी कितनी होगी, हाफ mv²। और सी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का जी vc। तो जैसे हमने वी वेलोसिटी को निकाला था इन टर्म ऑफ डिस्टेंस, इसी तरीके से वी सी वेलोसिटी को निकालेंगे इन टर्म ऑफ डिस्टेंस। तो हम यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। vi आपका इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट पे बॉडी क्या थी, रेस्ट पे थी, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 का स्क्वायर। और vf फाइनल वेलोसिटी में सी पॉइंट के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी क्या है, vc²। टू अब ए जो है हमारे पास एक्सेलरेशन था, हमने कहा जब फ्री फॉलिंग होती है स्मॉल जी में कन्वर्ट होते हैं 2gs। तो 2gs इज इक्वल टू vc²। तो हम यहाँ पे अब vc² की हमारे पास वैल्यू आ गई, तो हम क्या करेंगे, vc² की जगह vc² की वैल्यू पुट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, और हमारे पास जो है टोटल जो हमारे पास हाइट है वो कितनी है, ए पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारे पास h आती है, तो टोटल हाइट हमारे पास क्या होगी, h होगी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी, हाफ है, और सी² की जगह vc² की वैल्यू पुट कर दी 2gh। यहाँ 2 से कैंसिल होगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी पॉइंट के ऊपर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या मिल गई, हमें mgh मिल गई। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास h आ गई, क्योंकि h को हमने h की इक्वल क्यों लिया, क्योंकि a से c तक आने में बॉडी ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस था, h डिस्टेंस था, तो मीन्स बॉडी ने टोटल h डिस्टेंस टोटल कवर कर लिया, तो इसलिए h की जगह हमने यहाँ पे h पुट कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी आ गया mgh। अब टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी क्या होगी, तो सी पॉइंट जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉडी का फासला ज़मीन से 0 था, तो फासला 0 होने की वजह से, डिस्टेंस 0 होने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो थी हमारे पास सी पॉइंट पे 0 थी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0 थी, सी पॉइंट पे 0 होगी पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी निकली, mgh। तो mgh प्लस 0, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो टोटल एनर्जी जो होगी हमारे पास, टोटल एनर्जी वो किसकी इक्वल होगी, mgh की इक्वल होगी। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। तो नाउ स्टूडेंट आप देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को अगर आप देखें, इक्वेशन 1 में टोटल एनर्जी किसकी इक्वल आई थी, हमारे पास टोटल एनर्जी mgh की इक्वल आई थी। इक्वेशन 2 में भी हमारे पास टोटल एनर्जी किसकी इक्वल आई, इक्वेशन 2 में भी हमारे पास टोटल एनर्जी mgh की इक्वल आई, एंड इक्वेशन 3 में भी जो हमारे पास टोटल एनर्जी है वो भी किसकी इक्वल आई, mgh की। तो मीन इससे क्या मतलब हमारा, मीन्स इसका मतलब है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, वो कांस्टेंट रहती है, मीन्स कोई चेंज नहीं होती। अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, मीन्स 50 हमारे पास 50 जो टोटल एनर्जी है, इसमें 25 जो काइनेटिक एनर्जी है और 25 जो पोटेंशियल एनर्जी है। मीन्स अब जो 25 जॉल काइनेटिक एनर्जी जब 25 जॉल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी तो टोटल एनर्जी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, और बॉडी की जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। ए पॉइंट पे सारी की सारी क्या थी, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी थी, बी पॉइंट पे कुछ काइनेटिक एनर्जी थी बॉडी की, कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, एंड सी पॉइंट पे सारी की सारी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आ गई। मीन्स हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और क्या है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो ये था हमारा टॉपिक, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, और क्या होता है कि कैसे कन्वर्ट, और टोटल एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है। तो टोटल एनर्जी क्या नेवर डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या आती है, कन्वर्ट रहती है, कन्वर्ट हो जाती है। और ऊपर से नीचे आते वक्त जो होती है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ऊपर से नीचे आते हुए लॉस होती है, और काइनेटिक एनर्जी ऊपर से नीचे आते हुए क्या आती है, बढ़ती है। तो जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही होती है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही होती है। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर एक बॉडी है, ठीक है, वो ए पॉइंट के ऊपर थी, वो ए से बी पॉइंट के ऊपर आई, h1 डिस्टेंस उसने कवर किया, h1 डिस्टेंस कवर करके कितना आई, ए से बी पॉइंट के ऊपर आई, ठीक है। और यहाँ पे उसका जो है हमारे पास
अब बी पॉइंट के ऊपर, और इसका जो है ये हमारे पास अर्थ है, और इस बी पॉइंट का अर्थ से कितना डिस्टेंस है, h2 डिस्टेंस है। तो हम ये पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास। ए पॉइंट के ऊपर जो थी वो उसका अर्थ से ये डिस्टेंस है, ये h1 जो बेसिकली डिस्टेंस है मैथ का अर्थ से डिस्टेंस, अर्थ से कितना डिस्टेंस है h1, ठीक है। ए पॉइंट का अर्थ से कितना डिस्टेंस h1 और बी पॉइंट का डिस्टेंस है h2। तो हमने पढ़ा कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वो किसकी इक्वल आ जाती है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मीन जैसे जैसे ऊपर से नीचे बॉडी आ रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है और काइनेटिक एनर्जी में उतना ही इंक्रीज आ रहा है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, mgh1। ए पॉइंट के ऊपर हाइट कितनी है उसकी h1 और माइनस लॉस में माइनस, और बी पॉइंट के ऊपर जो है पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mg, और बी पॉइंट का जो है वो अर्थ से डिस्टेंस कितना है h2, तो mgh2, ठीक है। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी, बी पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, हायर रखने से लोअर टर्म को हम माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि बी पॉइंट के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है। तो भी हाफ mvb स्क्वायर माइनस, नीचे यहाँ लिख देते हैं हाफ mva स्क्वायर। तो mg यहाँ से mg कॉमन आ गया h1 माइनस h2 इज इक्वल टू हाफ m कॉमन आ गया, क्या आ गया वी का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर। तो बी पॉइंट के ऊपर जो है हमने पढ़ा है, बी पॉइंट के ऊपर हम क्या कहते हैं कि वेलोसिटी है इसकी v2 स्क्वायर, और ए पॉइंट के ऊपर हम वेलोसिटी कहते हैं v1 का स्क्वायर, क्योंकि हमने h1 हाइट h1 के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी है v1 और हाइट h2 के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी है v2। तो ये है कि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी लॉस करती जाती है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाती है। v1 एंड v2 बॉडी की जो वेलोसिटीज़ हैं वो एट ए एंड बी पर एट हाइट h1 एट हाइट h2 के ऊपर जो है ये बॉडी की वेलोसिटीज़ है। ये तो हमारे केस था कि अगर कोई फ्रिक्शन ना हो तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल सारी की सारी ऊपर से नीचे आते वक्त काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स टोटल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। अगर अब हमारे पास ये तो हमने पढ़ा आइडियल केस, अगर फ्रिक्शन ही अगर हमारे पास अगर फ्रिक्शन भी है, मीन्स अगर ऊपर से नीचे आते वक्त एयर फ्रिक्शन तो हर जगह मौजूद होती है, अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो वो एयर के खिलाफ भी वर्क कर रही है, ठीक है, एयर की फ्रिक्शन के खिलाफ भी वर्क कर रही है। तो जब ऊपर से बॉडी नीचे आ रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी उसमें जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो कुछ पार्ट होगा बॉडी के, जो पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट होगा वो वर्ड एंड अगेंस्ट फ्रिक्शन में भी यूज़ हो रहा होगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट एयर फ्रिक्शन में भी क्या का यूज़ हो रहा होगा एयर के खिलाफ वर्क करने में। तो क्या करेंगे, इन फ्रिक्शन केस जब फ्रिक्शन का केस होगा, इन फ्रिक्शन के केस में क्या आएगा, जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस ऊपर से नीचे की तरफ पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस हो रही होगी उसकी कुछ वैल्यू किस में कन्वर्ट हो रही होगी, फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क करने में। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट जो होगा क्या कर रहा होगा, फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क कर रहा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में से हम फ्रिक्शन वाले वर्क को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वो किसकी इक्वल आ जाएगा, ऊपर से बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस है अब क्या है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हम mgh वर्ड एंड अगेंस्ट फ्रिक्शन हमारे पास आ जाएगा एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, h जो है वो डिस्टेंस हाइट जो कवर किया है बॉडी ने ऊपर से नीचे आते वक्त वो कितना है, h डिस्टेंस है टोटल, एफ एच इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो ये तब है एनर्जी की कन्वर्जन जब इन द केस ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के केस में हमारे पास क्या आ जाता है कि जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से वर्डन जो हमने फ्रिक्शन के खिलाफ वर्डन के उसको माइनस कर देंगे तो वो जो बाकी एनर्जी रह जाएगी वो किसकी इक्वल आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की इक्वल आ जाएगी। आई होप सो आपको ये हमारा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट का इजहार करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको नया आने वाली वीडियो ईजिली मिल सके।